अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। आज बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि जो एक पॉलिटिकल हैपनिंग है उसमें इस वक्त आप जानते हैं कि चौधरियों का किरदार बड़ा अहम हो चुका है और इमरान खान साहब तो उन पर रिलाई कर रहे हैं और उसका बरमला इजहार भी कर रहे हैं कि उन्हें 100% उनके ऊपर भरोसा है। लेकिन जो मुलाकातें और जो राब्ते उनके साथ हो रहे हैं वो यकीनन सारी सूरत हाल को बहुत मशकूक बना देते हैं। अभी भी ऐसा ही हो रहा है जनाब कि एक जाने परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब को ये यकीन दहानी कराई हुई है कि जनाब जिस वक्त आप कहेंगे हम असेंबली तोड़ देंगे, लेकिन दूसरी जानिब उधर से भी उनकी मुलाकातों और राब्तों का सिलसिला जारी है। अगर तो आप मुखलिस हैं, अगर आप वाकई अपना माइंड बना चुके हैं कि आपकी सियासत जो आगे वो खान साहब के साथ ही है, तो फिर तो मेरा ख्याल है ये व्हीलिंग डीलिंग का कोई चक्कर होना ही नहीं चाहिए था, ना ही आपको कोई मुलाकातों की ज़रूरत होनी चाहिए थी। लेकिन सूरत हाल ऐसी है नहीं। आज के व्लॉग में मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन सी अहम मुलाकातें हुई हैं और कौन सी वो 2-3 अहम पेशरफ्त हैं जिसके ऊपर हम ये बात कर सकते हैं कि चौधरी जो हैं वो कोई डबल गेम खेल रहे हैं। और उसके साथ साथ ये भी आपसे जिक्र करेंगे कि किस तरह से जो खान साहब हैं वो अब इस हिकमत अमली का तोड़ कर रहे हैं। इस जो चौधरियों की डबल गेम है उसके हवाले से खान साहब की क्या सोच है, तो इस पर भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जनाब फ़ौरन से पहले चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और इसके साथ साथ इसको वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने हल्का अहबाब में फैलाएं। तो जनाब आ जाते हैं ज़रा पॉलिटिकल सिचुएशन की तरफ। सूरत हाल ये है कि आपको मालूम है कि जब से चौधरी परवेज़ इलाही चौधरी शुजात हुसैन के रास्ते जुदा हुए थे तो उसके बाद ये कहा जा रहा था कि शायद दोनों के दरमियान इख्तिलाफात भी हो चुके हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि चौधरी सालिक हुसैन साहब जो कि चौधरी शुजात के साहबजादे हैं, उन्होंने जाके लंदन में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की है और उन्होंने वहाँ पर मुलाकात में बड़ा वाज़े तौर पर बता दिया है कि जनाब चौधरी परवेज़ इलाही भी हमारे साथ ही हैं और वो अल्टीमेटली चौधरी शुजात हुसैन के साथ जो उनकी है सियासत वो उसी के साथ ही हैं। तो सरप्राइज़ जो है वो खान साहब को दे सकते हैं। दूसरी जानिब एक अहम मुलाकात हुई है जनाब ज़हूर इलाही रोड पर, और ये मुलाकात जो है ये चौधरियों के साथ बड़े अहम लोगों की हुई है और इसमें जो हुकूमती शख्सियात हैं वो भी शामिल हैं। एक तो इस मुलाकात की टाइमिंग बड़ी अहम है और दूसरा इस मुलाकात के लिए एहतमाम करने वाले बड़े अहम हैं। तो इस वजह से ये जो मुलाकात है ये दोनों सूरतों में बड़ी जो है नतीजा खेज़ और मानी खेज़ साबित होने वाली है आइंदा चंद दिनों में। यही तासुर दिया जा रहा है कि PMLN इस कोशिश में है कि परवेज़ इलाही साहब अगर ये असेंबली ना तोड़ें और अगर तोड़ने की कोई नौबत बनती भी है तो वो PDM के साथ आके मिल जाएं। तो उस सूरत में जो आइंदा आने वाली पंजाब हुकूमत होगी और उसमें जो है परवेज़ इलाही साहब को कुछ अच्छी डील दी जा सकती है, और इसका जिक्र राना सनाउल्लाह साहब कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब वो अगले इंतखाबी इत्तेहाद के लिए जो है वो उनके वज़ारत आला के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। यानी आप हमारी सियासत की, मैं तो वैसे सच बात है कि अजीब सी मैं सूरत हाल और कशमकश का शिकार हो जाती हूँ जब मैं अपने सियासतदानों की मुनाफिकत देखती हूँ, जब मैं इन लोगों की चालबाजियाँ और सियासी बयानबाजियाँ देखती हूँ कि यानी वही परवेज़ इलाही जो अभी चंद सेकंड पहले उनको गालियां दे रहे होंगे शरीफ बरादरान को कि इन जैसा करप्ट कोई नहीं है, ये हैं ही ऐसे, इन्होंने ये किया है, ये इन्होंने वो किया है, तबर्रे उड़ा रहे होंगे, ताने मार रहे होंगे, और उसके कुछ अरसे बाद ही, कुछ ही घंटों बाद वो जाके उन्हीं के लोगों से मुलाकातें भी कर रहे हैं, उनके साथ आगे के इंतखाबी इत्तेहाद के लिए व्हीलिंग डीलिंग भी कर रहे हैं। और फिर यही जो यानी PMLN वाले लोग हैं इनको भी आप देख लें, इधर वो परवेज़ इलाही साहब को बुरा भला भी कह रहे होंगे, खान साहब को बुरा भला भी कह रहे होंगे, और उधर जनाब वो परवेज़ इलाही साहब को अभी तक दाना डालने से बाज भी नहीं आएंगे। और मैं यही हैरान हो रही थी कि एक PMLN के हामी सहाफ़ी जो हैं उन्होंने एक ट्वीट में इसी तरह कहा हुआ है कि जनाब PMLN के जो सपोर्टर वो तो कंफ्यूज हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही को गालियाँ देनी है या उनको हार पे नाने हैं। कि परवेज़ इलाही साहब के साथ व्हीलिंग डीलिंग कर रहे हैं और उनके साथ मामला तय कर रहे हैं कि जी आगे अगर आप हमारे साथ चल पड़ें तो फिर हम आपको ये दे देंगे वो दे देंगे। यानी इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है, कोई इन लोगों के उसूल नहीं है, कोई इन लोगों की जिसको कहते हैं ना अखलाकियात नहीं है। बस जहाँ पर अपना सियासी गेन इनको नज़र आता है वहीं पर ये चल पड़ते हैं। और यही हमें सूरत हाल जो यही चीज़ों ने, मतलब कहीं पे तो आपकी कोई लिमिट्स होती है ना कि भाई यहाँ तक सियासत करनी होती है, भाई इससे आगे नहीं। ठीक है, सियासतदानों ने सियासत ही करनी है, तोड़ जोड़ भी होती है, मिलना जुलना भी होता है, ठीक हो गया। लेकिन भाई
ये भी तो क्या कि कोई लिमिट ही नहीं है किसी चीज़ की। अगर आप किसी को इंतकाम पे निशाना बनाने आते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अखलाकियात का जनाजा निकालने आते हैं तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर मफाद परस्ती की बात हो और उसूलों की सौदेबाजी की बात हो, किसी चीज़ की कोई लिमिट ही नहीं है हमारे यहाँ। तो ये सूरत हाल बन चुकी है। खैर जनाब, अब किस्सा मुख्तसर ये कि जनाब अब खुलेआम मानते भी हैं इस चीज़ को। मज़े की बात ये है कि हाँ जनाब ऐसा ही है। तो खैर अब सूरत हाल ये कि जी परवेज़ इलाही साहब उधर भी बातचीत चला रहे हैं और उधर खान साहब से भी। और जो अब असल पंगा है और जो असल पॉइंट है जिस पे बात है वो ये है कि अगले सेटअप में परवेज़ इलाही साहब को कौन क्या देगा। जो खान साहब हैं वो इस बात पे कॉन्फिडेंट हैं कि अगली हुकूमत पीटीआई आसानी से पंजाब में बना सकती है, उसमें उनकी अक्सरियत भी होगी, शायद उन्हें किसी से इत्तेहाद करने की भी ज़रूरत पेश ना आए हुकूमत बनाने के लिए। तो अब खान साहब चाहते यही थे कि उनको जो है परवेज़ इलाही साहब को वो अच्छे से अकोमोडेट करें, सीट एडजस्टमेंट भी हो जाए, ठीक है, कोई अच्छा ओहदा भी दे दें, लेकिन वजारत आला एक बहुत ज़ाहिर मेन चीज़ है, वो उसको ऑफ़र करने के लिए खान साहब तैयार हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर वजारत आला परवेज़ इलाही साहब को ऑफ़र कर भी दे नून लीग, तो क्या नून लीग खुद इस पोजीशन में होगी अगले इंतखाब में कि वो पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए नंबर्स पूरे कर सके और ये सारी जमातें मिल के परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बना सकें? ये एक बड़ा सवाल होगा, क्योंकि हो सकता है कि ये वजारत आला के लिए उन्हें कह तो दें, कमिटमेंट दे दें कि जनाब हम आपको कर देंगे वजारत आला के लिए नामजद, लेकिन क्या उनके पास नंबर्स पूरे होंगे? क्योंकि अभी तक जितने भी सर्वेज हो रहे हैं, जो एक अवामी ट्रेंड नज़र आ रहा है, उसमें तो यही बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि पीटीआई अक्सरियत लेगी। तो फिर परवेज़ इलाही साहब को उनके साथ जाने का फ़ायदा क्या होगा? और मेरा तो ये भी इस पर एक सवाल है कि परवेज़ इलाही साहब अगर इस मौके पर खान साहब के साथ कोई धोखेबाजी करता है, उन्हें डिच कराते हैं, तो क्या फिर खुद परवेज़ इलाही साहब अपनी सीट सिक्योर कर सकेंगे? क्योंकि हमने तो अभी ज़िमनी इलेक्शन में यही देखा है कि जिसने खान साहब के साथ धोखा किया, लोटे बने, उनके साथ गए, अवाम ने तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने तो उनको लोटों को बिल्कुल भी वोट नहीं डाले और आपने देखा है कि उनका क्या हाल हुआ है ज़िमनी इलेक्शन में। तो अगर ऐसी ही कोई सूरत हाल चौधरी करते हैं खान साहब के साथ ऐसे मौके पे और एंड टाइम पे बदल जाते हैं, तो क्या इस चीज़ को वो इंश्योर करते हैं, इस चीज़ की कोई उनके पास गारंटी है कि अगले फिर इलेक्शन में वो जीत भी जाएंगे सीट अपनी भी और फिर बाद में वज़ारत आला के उम्मीदवार भी नामजद हो जाएंगे? तो चौधरियों को इस मौके पे बड़ा सोच समझ के गेम खेलनी होगी। ये ना हो कि वक्ती किसी मफाद या लालच में आकर वो फिर अपना जो सियासत है उसकी जिसको कहते हैं ना कि खुद कुछ हमला ही उस पर कर बैठे, जिसमें अपना भी नुकसान करें और खान साहब का भी। तो इस चीज़ को उन्हें जज कितना वो करना है। वैसे तो लोग कहते हैं वो बड़े ज़ीरक हैं, बड़े माहिर हैं, बड़े जनाब समझदार हैं, दूरअंदेश हैं, लेकिन अब सही तौर पर उनको अपनी सिचुएशन का एनालिसिस करना होगा। दूसरी जानिब खान साहब के लिए भी एक बात है कि जनाब सियासत एक ऐसी गेम है जिसमें टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने टाइम मिस कर दिया है तो फिर बहुत अच्छी मूव भी बाज़-औक़ात उतनी फ़ायदेमंद साबित नहीं होती है। और यही सूरत हाल ये है कि ये बहुत अच्छा एक कार्ड था जो खान साहब ने प्ले किया, और असम्बलियों की तहलील के हवाले से एकदम हमने देखा कि पीडीएम की हुकूमत में खलबली मच गई और वो बौखलाहट का शिकार हो गई। उनके पास कोई तोड़ नज़र नहीं आ रहा था कि वो कैसे असम्बलियों की तहलील को रोकें या अपने आप को इलेक्शन में जाने से बचाएं। लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि जैसे जैसे खान साहब ने इसके मामले को डिले किया है, प्रोलॉन्ग किया है, तो उनको भी अपने कदम जमाने का, हिकमत अमली तरतीब देने का मौका मिल गया। उन्होंने जनाब मीनवाइल पूरी अपनी गेमें बना ली हैं। उन्होंने जनाब परवेज़ इलाही साहब को भी दाने डाल दिए। उन्होंने अपना जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बहुत सारी चीज़ों में अपना, जिसको कहते हैं ना, इजाज़त ले ली कि भी फिर ऐसी की तैसी इनकी क्या करनी है, तो वो भी चीज़ उन्होंने कर ली है। तो खान साहब के लिए उन्होंने हर तरह के हवाले से जो है अपनी वो करके उल्टा वो तड़ियाँ लगा रहे हैं खान साहब को कि तोड़ो जी, तोड़ते क्यों नहीं अब लेट। पहले कहाँ वो कह रहे थे कि हम हर मुमकिन कोशिश करके रोक देंगे, रोक लेंगे, और अब वो उल्टा तड़ियाँ लगा रहे हैं। तो ये जो डिले हुआ है इस सारे प्रोसेस में, उससे यकीनी तौर पर थोड़ा सा बैकफुट पे आना पड़ा पीटीआई को। लेकिन फिर भी अभी जिसको कहते हैं ना, सब कुछ हाथ से नहीं गया। अगर फौरी तौर पर इस चीज़ ऑप्शन को अमल में लाया जाता है तो फिर वाकई एक प्रेशर दोबारा से हुकूमत पर आएगा। इसमें एक रिस्क ज़रूर है कि अगर ये हुकूमतें जाती हैं तो फिर इनके साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के जो पहले हमने देखे हैं मामलात, जब पंजाब में कुछ अरसे के लिए इनकी हुकूमत नहीं रही थी, तो वही सूरत हाल दोबारा यहाँ पर हो सकती है पैदा। लेकिन वो फिर कहते हैं ना कि नो रिस्क नो गेन वाली सिचुएशन है। अगर खान साहब ये बड़ा जुआ खेलने के लिए तैयार हैं तो फिर उसके लिए टाइमिंग भी उनको अपने हाथ में रखनी होगी। अगर ये टाइम डिले हुआ तो फिर शायद इसका उस तरह से फ़ायदा ना हो जो कि वो डालना चाह रहे हैं एक प्रेशर की सूरत में इस हुकूमत पर, कि जिसके लिए वो बातचीत के लिए इंतज़ार करें। खान साहब उसमें जो मेन पॉइंट है वो यही है कि
जो टॉक्स चल रही हैं उसके हवाले से शायद वेट कर रहे हैं कि शायद वो कुछ नतीजा खेज़ हो जाए, जो इसहाक डार साहब और आरिफ अलवी जिसके मेन कैरेक्टर्स हैं। लेकिन अभी तक तो उसमें कोई हमें पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही, लेकिन देखते हैं आइंदा चंद दिनों में इस पर क्या होता है। आज के व्लॉग से इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।